मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग सुबह का डिवोशन में चलते हैं। इसको हम डेली ब्रेड भी कहते हैं, रोज़ की रोटी। अगर हम देखें तो मसीही जीवन में रोटी का बहुत महत्व है। और अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप वचन में देखोगे तो यीशु मसीह ने कई बार अपने अपने मीटिंग में यानी अपने सुसमाचार प्रचार में उसने रोटी का जिक्र किया है और उसने खुद भी कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और इतना ही नहीं, उसने शरीर की रोटी भी लोगों को खिलाई और जिससे ये भी उसने बताने की कोशिश की कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और इतना ही नहीं, जी उठने के बाद जब चेले झील में मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ने के चले गए थे, क्योंकि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो चेले बहुत निराश हो गए और उनको लगा कि अभी सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं ना, उनका गुरु तो मर गया, उनके गुरु को तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो निराश हो गए और वापस वो चले गए मछली पकड़ने। पतरस ने बोला मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने, और भी कई सारे लोग उसके साथ चले गए। लगभग 7 चेले वहाँ पे दिखाई देते। तो यीशु ने देखा कि शिष्य मेरे कहाँ पर हैं, मछली पकड़ रहे हैं समंदर में। और यीशु जी उठने के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और चेलों से एक बात उन्होंने कही। यूहन्ना का 21 अध्याय वचन 12 में एक बात उन्होंने कहा। यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करें। भोजन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए भी, जो हमारे पास ये भौतिक शरीर है, और हमारे आत्मिक शरीर के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे, यदि हम अच्छा हेल्दी भोजन नहीं करेंगे तो फिर हम तंदुरुस्त नहीं होंगे। यीशु ने कहा आओ भोजन करें, आओ भोजन करें। यीशु ने उन्हें क्या दिया? रोटी और मछली। रोटी और मछली भून के, मछली आग पे रखी, और हम लोग जानते हैं इस पैसेज को, आप सबने पढ़ा है। यीशु ने रोटी और मछली दी, अच्छा पौष्टिक भोजन दिया उनके शरीर के लिए। और इससे ज़्यादा, इससे अच्छा पौष्टिक भोजन उन्होंने दिया उनके आत्मा के लिए। ऑलरेडी उनके पास भोजन था, खा चुके थे, निराश थे। अब यहाँ पर यीशु ने कहा आओ भोजन करें। उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। जब जब हमें आवश्यकता होती है भोजन की, तब तब परमेश्वर हमें भोजन देता है। यहाँ पर यीशु ने उन्हें कहाँ से निकाला? समंदर से बाहर निकाला। बाहर आओ भोजन करें। वो वहाँ पर मछली पकड़ रहे थे। अगर देखेंगे हम कि परमेश्वर की मंडली ना, पुराने नियम यदि आप देखोगे तो परमेश्वर अपने लोगों को संसार से निकाल के लाता है, यानी मिस्र से निकाल के लाता है, और उनके पास भोजन की घटी होती है और वो भोजन के लिए कुड़कुड़ाते हैं, वो भोजन मांगते हैं। और हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने उन्हें भी भोजन दिया। परमेश्वर ने उन्हें भी मूसा की अगुवाई में भोजन दिया। यदि आप पढ़ते हो तो निर्गमन का 16 अध्याय यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे कि पहली बार लोगों ने भोजन मांगा है और परमेश्वर ने उन्हें भोजन दिया। एक्चुअली तरीका यहाँ गलत है उनका, क्योंकि वो अलग तरीके से मांग रहे थे। तरीका बहुत ज़रूरी होता है। आवश्यकता जो हमारे आपकी है उसमें तरीका हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाना। इन लोगों को मांगना थोड़ा अलग था, परंतु फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखो, यहाँ पर उसने अपने दास मूसा की अगुवाई में उन सबको भोजन दिया, उन सबको भोजन खिलाया। इतने ही नहीं, आगे जब उन्होंने और भी मांग करी तो परमेश्वर ने उनकी मांग को पूरी किया, उन्हें भोजन खिलाया। उस समय उन्हें इस भोजन की भी ज़रूरत थी और मूसा की अगुवाई में उन्हें वचन की भी ज़रूरत थी। यीशु मसीह की सेवकाई में यदि देखें तो यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों का ध्यान रखा बराबर। उनके शारीरिक वस्तुओं का भी ध्यान रखा, शारीरिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखा, और उनकी आत्मिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखा। उनको हेल्दी बनाया, मजबूत बनाया, हष्ट पुष्ट बनाया, शरीर से भी मजबूत बनाया और आत्मा से बलवंत बनाया उनको। पौलुस लिखता है कि आत्मा में बलवंत बनो। हमें और आपको शरीर से और आत्मा में, दोनों में बलवंत होने की ज़रूरत है। यीशु ने उन्हें, अपने शिष्यों को हर जगह सिखाया और हर तरीके से उन्हें आत्मा के वचन दिए। वो हर तरीके से उन्हें वचन दिए। एक्चुअली वो वचन था और वचन उनके सामने था और उसने अद्भुत तरीके से सिखाया। अब जब चेले डरे हुए हैं, उन्हें ताकत चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा आओ भोजन करें।
भोजन बहुत ज़रूरी है। हाँ, भोजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप देखोगे तो लिखा है 21 के अध्याय वचन 4 में, भोर होते ही यीशु किनारे आ खड़ा हुआ। भोर होते ही परमेश्वर भोर होते ही परमेश्वर उनके पास आया और उनसे मिला और उन्हें भोजन दिया। एक पॉइंट है, एक बात यहाँ पर ये, क्या हम सुबह सुबह अपने परमेश्वर से भोजन की उम्मीद करते हैं? क्या हम हर सुबह अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे भोजन की आवश्यकता है, मैं कमज़ोर हूँ, या फिर मैं मुझे काम करने के लिए, मुझे इस संसार में रहने के लिए मुझे आपके पास आकर भोजन की आवश्यकता है, भोजन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर माता पिता अपने बच्चे को बचपन में भोजन खिलाते हैं। हम उम्र में चाहे जितने बड़े हो जाए, हम परमेश्वर के लिए बच्चे ही। हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को भोजन खिलाए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने कहा आओ भोजन करें। वो हर दिन चाहता है हमसे और आपसे कि मेरे बच्चों आओ भोजन करें, आओ भोजन करें, और हमें आना। यहाँ पर आप देखोगे वचन लिखा है कि चेले आए उसके पास, चेले आए और उन्होंने भोजन किया। हमें उसके पास आना है। यदि हम उसके पास आएंगे नहीं तो हमें कैसे खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। इसके बाद जब उन्होंने भोजन खा लिया, तंदुरुस्त हुए, तो उसने एक जिम्मेदारी दी पतरस को। जिम्मेदारी सेम वही जिम्मेदारी जो खुद कर रहा था, वो उसने उनको दिया। क्या दिया? देखिए, आप देखोगे भोजन के बाद, वचन 15, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तो जानता है। 3 बातें यहाँ पर बोली यीशु ने। 3 बार ये प्रश्न किया और हर बार एक जिम्मेदारी दी, मेरे मेमनों को चरा, यानी उन्हें भोजन वस्त्र दे, मजबूत कर, मेरे मेमने हैं, उनको चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। रखवाली करना, अगुवाई करना और भोजन देना, ये काम सौंपा किसको? पतरस को, और यही वो खुद करता रहा। तो भोजन बहुत ज़रूरी है। एक चरवाहा यही करता है, एक अगुआ, एक पास्टर यही करता है। अपने लोगों को, अपने 2 बातें, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। भेड़ों की रखवाली करना और उनको भोजन देना, यही एक अगुए का काम है। यीशु ने यही किया और यही काम उसने हर एक पास्टर और टीचर को सौंपा। ज़रूरत है भोजन की। अगर भोजन नहीं लेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आगे कुछ भी काम नहीं करना। इसलिए भोजन वस्त्र ज़रूरी है। क्या हम हर सुबह मसीह के पास आ कर के भोजन की मांग करते हैं? क्या प्रभु मुझे भोजन वस्त्र, मुझे भोजन खिला? ये बहुत ज़रूरी है। हम शारीरिक भोजन की खोज करते हैं, राइट? पर मसीह यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि शरीर के भोजन से ज़्यादा हमें आत्मा के भोजन की आवश्यकता है, जो हर सुबह हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु मसीह यीशु हमें देने के लिए तैयार। वो आया, भोर को ही आया, बोलता आओ। भोर को ही आ गया, काहे के लिए? उन्हें भोजन खिलाने। तो प्रभु आज के दिन आपको आशीष दे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब हर दिन परमेश्वर के साथ भोजन खाने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, जिससे आपको ताकत मिलेगी, जिससे आप बलवंत होंगे और आप मसीह में बलवंत होते जाएंगे और सामर्थ्य काम आपके जीवन से होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमें हर दिन अच्छा भोजन दो, ताकि हम वो भोजन को खा सकें और मजबूत और हेल्दी हो सकें। धन्यवाद देते आपकी महिमा करते मसीह यीशु के नाम से। आमीन।